तो दोस्तों आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। कौन सी सीरीज चल रही है? वर्ग 2 स्पेशल मैथ्स क्लासेस। इसमें हम कुछ 2019 के क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ए के कोई बिंदु दिए 3-1 एवं बी के बिंदु है -3-4 को जोड़ने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसमें क्या पूछ रहा है? विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, कोई रेखा खींच लेंगे। मान के चलो ये रेखा है, ये दो बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक कितने दिए अपन को? 3-1 ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, बी बिंदु के निर्देशांक कितने दिए? -3 -4। ठीक है, और जहाँ कोई बिंदु क्या दिया? पी के निर्देशांक अपन ज्ञात करने हैं। कुछ नहीं है तो अपन क्या मान ले? x, y मान ले। ठीक है, अब वो कह रहा है इसको, वो रेखा को 2:1 में विभाजित कर रहा है। इधर अपन 2 लिख दे, इधर कितना लिख दे? 1। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सरल है, निकालने में 2 सेकंड लगेंगे। बस थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। क्या करते हैं, पी का निर्देशांक पहला क्या है? x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें अपन 2 का इंटू इस साइड करते हैं, 1 का इधर क्रॉस इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में -3 प्लस 1 का इंटू इधर करेंगे साइड, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 3। नीचे कितना है? विभाजक बिंदु जो अनुपात में विभाजित करता है उनका योग आता है, 2 + 1 आएगा। ऊपर देखें अपन 3 का 2 में करें, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का 3 में करेंगे, प्लस का 3। नीचे कितना आ जाएगा? 2 और 1 3। ऊपर देखें अपन, ऊपर कितना हो जाएगा? -3। नीचे 3 से 3 कटेगा, कितना आ जाएगा? -1। कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी में और सी में। तो अपना आंसर डी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ठीक है, अब अपन चेक कौन सा करेंगे? बाय वाला निर्देशांक। बाय वाले के लिए क्या करें? इसको रख कर दें। बाय वाले निर्देशांक कैसे निकालेंगे? बाय में ही जी कंडीशन रहेगी। बाय निर्देशांक के लिए 2 का इंटू उधर करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 - 4 प्लस 1 का इंटू उधर करेंगे, 1 ब्रैकेट में -1 प्लस 1। 4 दूनी 8, तो क्या आएगा? माइनस का चिन्ह, माइनस का प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? 1। नीचे 2 और 1 3, माइनस के 9 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नीचे 3 से काटेंगे, -3। तो x की वैल्यू -1, y की -3। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन करें, तो इसे रख कर दें। इसमें दिया है सेकंड में समीकरण। क्या है समीकरण? 4x - 2y = 3 एवं kx + y = 5 के एक विशेष बिंदु पर 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाने के लिए k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करने के लिए इसमें क्या, कौन सा समीकरण है जी? अपन चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन करते हैं 10th में, वही क्वेश्चन दिया है। विलोपन विधि से x y के मान निकालते हैं। तो इसमें क्या दे दिया? 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं, कोई 2 रेखाएं वो प्रतिच्छेदी कर रही है। तो ये कब करेंगे? अपन 3 कंडीशन पढ़ते हैं। एक आद्वितीय हल होगा, तो उसी आद्वितीय हल में 2 रेखा प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा जी जा रही, एक जी, तो जी प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक निकलते हैं उसके मान x y के होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? वो k का मान ज्ञात करना है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन देती है? एक आद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या रहता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। a1/a2 ये क्या होते हैं? जिस इक्वेशन रहती है समीकरण, इसमें रहता है a1x + b1y = c1। ठीक है, अब c1 + बराबर 0 करते हैं। इधर क्या हो जाएगा? इधर अपन +c1 = 0। इधर हो जाता है a2x + b2y + c2 = 0। जी 2 समीकरण से तुलनाएं करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी निकल आई? इधर से 4, b1 की कितनी? -2, a2 की कितनी है? b2 की कितनी है? 1। कुछ नहीं है, 1 रख देंगे। तो इधर अपन इसमें रखे a1 कितना निकल रहा है? 4, a2 कितना निकल रहा है? पहली वैल्यू k निकल रही है, इधर से बराबर नहीं है।
b1 कितना है, पहली वैल्यू इसमें b1 की वैल्यू -2 रख देंगे अपन। b2 की वैल्यू कहाँ है, जे वाली, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, क्या 1 मानेंगे, तो अपन 1 रख देंगे। इसे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 का इधर हो जाएगा, k का इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा -2 के बराबर 4। ठीक है, k बराबर कितना हो जाएगा 4 अपन -2 से कैंसिल कर देंगे, बीच में बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है जी ऐसा कट जाएगा बीच में, तो k बराबर नहीं है, इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, जी माइनस कर दिया जाएगा अपना कितना -2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यदि एक लंब वर्तुल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया अपन कितना 12,320 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी आधार की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। ठीक है, पहले जो दिया उससे सॉल्व कर लीजिए। क्या दिया अपन को, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल बराबर कितना दिया 12,320। इससे अपन निकालने क्या, एल की वैल्यू आ जाएगी, एक काम करो, एल बराबर कितना हो जाएगा 12,320, नीचे आ जाएगा क्या पाई, पाई का मान रख दे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी दी है 56 अपन ऐसा रख दें। ठीक है, अब इसे अपन कैंसिल करें, 7 एकम 7, 7 8 56, एक काम करते हैं 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, 2 बचे 11 दूनी 22, 0 की 0। ठीक है, अब अपन इसे 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 0, 2 से काट दो जी कितना आ जाएगा 70। एल की वैल्यू कितनी निकल आई, 70 निकल आई अपने पास। अब अपन एल की वैल्यू निकल आई और आर की वैल्यू, अब एच की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं, तो इसे रब कर दें। अपन ने क्या क्या दिया है, आर की वैल्यू 56 दी है और एल की वैल्यू 70 निकाल ली, तो पाइथागोरस प्रमेय में एक कोई शंकु दिया है, अपन मान के चलो ऐसा कोई शंकु है जी, इसकी ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई क्या होती है जी एच, जी क्या एल और जी त्रिज्या, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, जी क्या 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अपन ने निकालना क्या है, एच निकालना है, तो एक काम करो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसे रख देंगे अपन एच स्क्वायर बराबर एल की वैल्यू कितनी है 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल और आर कितना दिया 56 का स्क्वायर। एक काम करें इसे अपन एक बार प्लस कर ले एक बार माइनस, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, प्लस में 6 7 5 12 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा घटा दो 14 बचेंगे जी। ठीक है, 14 नंबर 126, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 9, तो अपन ऐसा कर ले, इसके एच स्क्वायर बराबर चल रहा है 3 × 3 × 14, जी 14 है। ठीक है, तो देखें अपन, तो एच स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर बन जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर से अपन ऐसा लिख 3 × 14 का स्क्वायर, इससे जो कट जाएगा 14 42 सेंटीमीटर, अपनी क्या निकल आई हाइट निकल आई। चाहो तो इसे रूट ऑफ करके बाहर निकाल दो, बात एक ही है, तो मैं याद होना चाहिए पर स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसका स्क्वायर बनेगा 1764 का, वो होता 42 का स्क्वायर, 42 ऑप्शन कौन से में ए में दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करें, इसमें दिया एक समपंचभुज का परिमाप, एक समपंचभुज का परिमाप कितना दिया 45 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है। अब अपन एक चीज ध्यान रखना है, समपंचभुज समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान रहती हैं, ऐसा कह रहा है समपंचभुज मतलब सम मतलब समान, कितनी भुजाएं 5 भुजाएं का परिमाप कितना दिया 45, तो मान के चलो 5 भुजाएं उनका परिमाप, भुजाएं 5 समान है, तो ये मान लो उनका परिमाप कितना दिया 45, तो एक भुजा निकालनी, एक ही वैल्यू निकालनी, 5 एकम 5 5 नाम 45, कितनी निकल आई 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन है, इसको रख करके नोट करवाए।
अब देखें अपन अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। एक आयत दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत है कोई PQRS के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि और क्या दिया है, यदि POQ बराबर दिया है कितना 130 डिग्री, तब अपन क्या निकालना है इसमें, तब कोण ORS बराबर बताना है कितने डिग्री का बनेगा। ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 25 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 130 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 90 डिग्री। और इसका डायग्राम भी बना दे रहा है, इस दिया मान चलो ऐसा तुमको बनाया हुआ आएगा। ये कोई आयत है और इसकी जो विकर्ण में आपस में मिला दी है उनने, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक आयत PQRS के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, तब POQ इसे नाम दे दो PQRS। अब POQ बराबर हमने कितना दिया 130 डिग्री, ठीक है। अब वो पूछ रहा है अपन से ORS जे वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा। अब ये क्या है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में क्या रहता है, तुम एक कॉन्सेप्ट अकेले क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अपन पहले बेसिक से समझते हैं क्या कैसे निकाले, ठीक है। इसमें अपन क्या दिया POQ कितना 130 डिग्री। अपन की ज्योमेट्री कंडीशन याद होना चाहिए। ऐसे मान के चलो जी क्या है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, ये वाला कोण और इसके अपोजिट वाला कोण, ये कौन सी है 60 डिग्री कोण रहते हैं, ये दोनों कैसे रहते हैं बराबर। तो जी 130 डिग्री है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और क्या रहता है, आयत में जे विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं तो जे वाला कोण और जे वाला कोण जे भी आपस में कैसे रहते हैं बराबर। तो दोनों कोण बराबर है, जे 130 है तो फटाक निकल आएगा। कैसे निकलेगा, चाहो तो अपन ऐसा मान चलो जे एक्स है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन x प्लस 130 बराबर 180 रख दे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 130 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 50। इससे काट दो इसे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिग्री। तो जो अपना एंगल है RORS कितना आ जाएगा 25 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। और तुम कॉन्सेप्ट होते तो क्लियर 5 सेकंड में दिख जाता। जे 130 है, जे 130 जी दोनों बराबर है तो 180 में से 130 माइनस कर दो, 50 बचे, 50 के 2 भाग कर दो, 25 25। तो एकदम क्वेश्चन देखेंगे और 5 सेकंड में आंसर कटा टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अब अपन अगला क्वेश्चन देखें, इसे रख करें। पहला क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, अपन क्या बताना है, क्षेत्रफल निकालना है। ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन 157/6 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया 157/3 वर्ग सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया 167/3 वर्ग सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दिया है 157 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला याद है, खटाक निकल आएगा। क्या दिया है, एक वृत्त हैगा, एक वृत्त बना लो। अब एक वृत्त में क्या दिया उनने, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्य खंड क्या होता है, मान के चलो जो वृत्त का केंद्र है, इधर अपन एक चाप खींच के दो त्रिज्याओं को मिला दें, ये वाला त्रिज्य खंड। त्रिज्याओं से मिलकर बना खंड त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल बताना है अपन को। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर जो है आर की वैल्यू। और क्या दिया, कोण दिया है, जहाँ कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, फॉर्मूला याद होगा तो खटाक आंसर आ जाए, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा क्यों लेते हैं, अब त्रिज्य खंड पे कोण कितने का बन रहा है, तो वो थीटा कोण ले लिया। टोटल जो वृत्त रहता है, इसके केंद्र पे जो कोण बनता है, टोटल जो अपन घर में घुमा लीजिए कितने का रहता है, 360 डिग्री का रहता है। तो 360 का नहीं पूछ रहा, वो अकेला 60 डिग्री का पूछ रहा है, तो इसलिए अपन अकेला 60 डिग्री का निकाल देंगे। ठीक है, जो त्रिज्या की वैल्यू दी अपन को। और क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, आर दिया ही है, बस थीटा की वैल्यू रख दो, कितनी दी है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, नीचे कितना है 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो कितनी, 3.14, 22/7 भी रख सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया अपन को, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 10 का वर्ग। इसे काट दो, 0 से 0, 6 6 36, 3 बार कट जाएगा। अब एक काम करते हैं, दशमलव को उड़ा दे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब बचा कितना, ऊपर 314 और नीचे रहेगा 6। अब 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, कितना है 157/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी रूप में आंसर आ रहा है 157/3, किस में दिया, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें अब अपन, इसे रब कर दें। अगला क्वेश्चन है, दो समकोण त्रिभुज दिए हैं, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 7, दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर और डी ई एफ इस प्रकार दिए गए हैं, इस प्रकार दिए गए हैं कि कोण Q बराबर 30 डिग्री और कोण कितना दिया है इधर, D बराबर 30 डिग्री। दो एंगल दिया हमने 30 डिग्री और क्या दिया अपन को, QP बराबर भुजा है DE। यदि त्रिभुज सर्वाक्षम है, सर्वाक्षम है तो संगतता ज्ञात करो। अपन त्रिभुज
त्रिभुज बताने कौन से कैसे बन रहा है। 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया हैगा त्रिभुज आर क्यू पी बराबर और सर्वाक्षम है त्रिभुज एफ ई डी। ऑप्शन ए दिया। ऑप्शन बी देखें क्या दिया है, त्रिभुज क्यू पी आर बराबर और सर्वाक्षम है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है। और सी ऑप्शन दिया हैगा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर और सर्वाक्षम है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है। और डी ऑप्शन दिया हैगा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर और सर्वाक्षम है त्रिभुज ई डी एफ। अब जी दोनों अपन को बताने कैसे करें, तो पहले एक काम करते हैं, 2 समकोण त्रिभुज बना लो ऐसे करके। ठीक है। अब मान के चले जी अपन इसे नाम दे दे पी क्यू आर। ठीक है। अब इसे अपन नाम कोणों के आधार पर देंगे ताकि दोनों बराबर भी बन जाएं और सर्वाक्षम भी बन जाएं। कैसे बनेंगे, इसमें दिया है पहले वाले में कोण क्यू 30 डिग्री हैगा, तो अपन एक काम करते हैं, इधर 30 डिग्री नहीं दे सकते, इधर ऐसा काम करें, इधर अपन पी दे दा क्यू, इधर आर दे दा ऊपर, तो जी पी पे अपन 90 डिग्री मान ले। अब इसने क्या दिया है, कोण क्यू 30 डिग्री है, कोण क्यू अपन कितना मान ले 30 डिग्री है, तो इधर कितना हो जाएगा डी 30 डिग्री हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब भुजा में कह रहे हैं क्यू पी बराबर है, इधर कौन सा कोण मान लिया, जी डी मान लिया अपन ने। ठीक है। इधर अपन ने क्या मान लिया, डी। अब वो कह रहे हैं क्यू पी और इधर क्या हो जाएगा डी। अब वो कह रहे हैं क्यू पी बराबर है, इधर क्या हो जाएगा डी ई, इधर अपन ई मान ले, मान के चलो ई मान ले, क्या मान ले ई। ठीक है। इधर ई मान लिया। अब बचा क्या, एफ ऊपर मान लो। अब दोनों बराबर भी हैं और सर्वाक्षम भी हैं जी दोनों त्रिभुज। अब इसे निकाले कैसे, पी क्यू आर जो है पी क्यू आर बराबर और सर्वाक्षम है, इधर कौन सा आ जाएगा ई डी एफ, तो इधर हो जाएगा त्रिभुज, जो हो जाएगा त्रिभुज, इधर त्रिभुज ले लो ई डी एफ। अब अपन देखें इसमें भुजा पी क्यू, तो इसमें ई डी है, और इसमें देखो पहला पी हैगा, पहला इसमें ई हैगा, इसमें दूसरा क्यू है, इसमें दूसरा डी है, इसमें तीसरा आर है, इसमें तीसरा एफ है। तीनों भुजाएं बराबर, पी क्यू इसमें ई डी हो रही है, क्यू आर इसमें क्या हो रही है डी एफ, इधर मान लो पी आर जी वाली भुजा, इसमें कितना ई एफ लास्ट पॉइंट आ रहा है इसमें, तो तीनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर भी है और सर्वाक्षम भी है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ अपन 2019 के वर्ग 2 में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन 2022 में जो प्री में आए हुए क्वेश्चन वो भी कराएंगे, फिर 2025 में जो मेंस की परीक्षा हुई थी उसकी भी कराएंगे। तो ये लंबी सीरीज चलेगी। आपने वर्ग 2 का एग्जाम आने वाला है, कौन सा आप 2 पेपर की बजाय एक ही ले रहे हैं, पात्रता और मेंस। ने क्या कर दिया, अकेली पात्रता ही होगी, उसी के आधार पर क्या होगी ज्वाइनिंग होगी। तो इसके लिए अपन क्या करना है, रोज क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादातर क्या करते हैं अपन पिछले ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें करो ताकि अपने परीक्षा का पैटर्न पता चल जाए। अपन चाहे तो एसएससी सीजीएल अन्य एग्जाम के हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अपना जो वर्ग 2 का एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी लेते हैं, कुछ जो क्वेश्चन जो पिछले ईयर में पूछे गए उन बेस क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपन उसी को बेस मान के तैयार कर रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ जो पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चन उनको कराएंगे, और लगेगा अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अन्य एग्जामों के बुक आईएमपी क्वेश्चन भी उठा लेंगे पैटर्न वाइज, कैसे कि नए टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो टाइप वाइज कुछ क्वेश्चन वो भी करा देंगे, ताकि अपने एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। लेकिन अभी कौन सी सीरीज चल रही है, इसमें बस वही क्वेश्चन करा रहा है जो पिछले साल 2019 में पूछे गए। इसके बाद अपन 2022 के करेंगे, 2025 के करेंगे। ठीक है। तुम्हें क्या करना, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, और साथ में जो क्वेश्चन ना आए तो वो भी कमेंट्स कर देना, वो भी बता देंगे। ठीक है। धन्यवाद।